बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से खुद्दामुल हुज्जाज 2027 के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है OTS ओपन टेस्टिंग सर्विस ots.org.pk। ये सर्च करने के बाद आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं करंट प्रोजेक्ट्स। आप करंट प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हायरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ खुद्दामुल हुज्जाज नाज़मीन फॉर हज 2027। इसके बाद यहाँ पर कहता है एप्लीकेशंस आर यूनाइटेड फॉर द हायरिंग ऑफ खुद्दामुल हुज्जाज। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये कहता है सिलेबस चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर लिंक्स जो हो जाते हैं, इन लिंक पर क्लिक करके आप सिलेबस की डिटेल चेक कर सकते हैं और तमाम डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद ऐड चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये आपके सामने ऐड शो हो रहा है। आप इसमें ऐड में तमाम डिटेल भी चेक कर सकते हैं, कोटा भी चेक कर सकते हैं, किस के लिए कितना कोटा रखा गया, किस सूबे के लिए कितना कोटा रखा गया और बाकी भी डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म एक और दिया गया है। इसमें ये चेकलिस्ट है, इनको आपने प्रिंट लेकर इसके साथ आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म आपके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी उसको भी आपने यहाँ पर इसके साथ अटैच करना है और OTS के हेड ऑफिस भी आपने इसको भेजना होगा। तो आपने ये सारी डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर बैक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पर आप ये दो कैटेगरी आपके सामने शो हो रही हैं। एक है सुपरवाइजर स्टाफ जो कि 17 से 18 स्केल तक के हैं कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पर चेक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए डिटेल यहाँ पर दी गई, आप व्यू और फुल डिटेल पर क्लिक करके डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद है फील्ड या स्पोर्ट्स स्टाफ के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 7 से 16 स्केल तक है तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये तीन के तरह की एप्लीकेशन ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले कहता है कि आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके अपनी जो जीमेल है उसके साथ भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्रिएट योर अकाउंट, आप इस पर क्लिक करके भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने OTS पर पहले ही अपना अकाउंट क्रिएट किया हो फिर आप रिकवर अकाउंट पर क्लिक करके अपने अकाउंट को रिकवर करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पर नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर रहा हूं। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एंटर डिटेल मैन्युअली। इसके बाद यहाँ पर कहता है फुल नेम वाले खाने में अपना नाम लिखें। इसके बाद CNC वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर लिखें। मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। इसके बाद है पासवर्ड वाले खाने में अपना स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाले खाने में लिखते हैं। इसके बाद क्रिएट OTS अकाउंट पर रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है CNS वाले खाने में शनाख्ती का नंबर लिखें। पासवर्ड वाला खाने में पासवर्ड लिखें और इसके बाद यहाँ पर आपने इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर कहता है सेंड अ टेम्परेरी पासवर्ड बाय ईमेल, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है वेलकम बैक, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। नाम चेक करने के बाद आप इसकी नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपके सामने अभी तक एप्लीकेशंस कोई भी सबमिट नहीं हुई। इसके बाद टोटल एप्लीकेशंस 6 ओपन है। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन भी आपका 0 है और नोटिफिकेशन भी अभी तक कोई नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ब्राउज ओपन जॉब, आप इस पर क्लिक करके डिटेल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं फील्ड और स्पोर्ट और स्टाफ की ये जॉब अनाउंस की गई है। इसके बाद है सुपरवाइजर स्टाफ है, इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट और भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अगर आप इनके अलावा किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं स्टार्ट और न्यू एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं या जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। मैंने यहाँ पर क्योंकि एप्लीकेशन चेक की तो यहाँ पर कहता है कंटिन्यू ड्राफ्ट, आप कंटिन्यू ड्राफ्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करें जिसके कैटेगरी के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर सबसे पहले कहता है पेमेंट, आपके सामने PSID शो होता है, आपने उस PSID को नोट कर लेना है या उसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप इसको
जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वन बिल लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं। आपने ये फ़ीस किस तरह से पे करनी है उसके लिए एक अलग सी छोटी सी वीडियो बनाकर इसी चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप देखकर आप अप्लाई अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। फ़ीस पे करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि यहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है, इसके बाद आपने पिक्चर को अपलोड करना है, फिर आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, अपने एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है, इसके बाद टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई होंगी तो वो आपने एंटर करनी है, इसके बाद अपने कैरियर प्रेफरेंसेस आपने सेलेक्ट करने हैं, इसके बाद फाइनल रिव्यू और सबमिट आपने करना है। ये तमाम प्रोसेस आपको मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है एप्लीकेंट नेम, आपने यहाँ पर अपना नाम चेक करना है। नाम चेक करने के बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद CNSE वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो फिर आपने पासपोर्ट भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर वाले खाने में यहाँ पर आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन को क्लिक करना है, आपने रिलीजन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये आप याद रखना है कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखें। अल्टरनेट फ़ोन नंबर वाले खाने में आपने एक और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद इसको स्क्रॉल कर ये इसके बाद यहाँ पर कहता है कंट्री, कंट्री वाले खाने में आपने अपनी कंट्री का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद पोस्टल एड्रेस वाले खाने में अपने मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सिटी और टाउन वाले खाने में आपने अपने तहसील का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद डिस्ट्रिक्ट वाले खाने में आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लोधरा है तो मैं लोधरा यहाँ पर सिलेक्ट, ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है पोस्टल एड्रेस प्रोविंस, यहाँ पर आपने प्रोविंस सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, यहाँ पर आपने डोमिसाइल में अपना ये प्रोविंस को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में आपने पे अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद डिसेबिलिटी वाले खाने में आपने अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस पर क्लिक कर दें, और अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आप आर्म फोर्सेज से बिलोंग करते हैं तो फिर आर्मी से भी इस पर क्लिक कर दें। अगर आप आर्म फोर्सेज में नहीं है तो फिर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला खाने में आपने यस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है requirement for this application or these answers belong to only selected project or post or not copied to the other applications। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोफेशनल काउंसिल और रेगुलेटरी बॉडी, इसके बाद आर यू रजिस्टर्ड विद द एप्लीकेंट प्रोफेशनल काउंसिल और बॉडी, तो यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोफेशनल कैटेगरीज के लिए जिनकी प्रोफेशनल डिग्री होती है उनके लिए ये ऑप्शन है, और मेडिकल जिस तरह से और इंजीनियरिंग वाले या नर्सिंग वाले उनके लिए ये ऑप्शन है। उनके लिए यहाँ पर आपने अपनी प्रोफेशनल डिग्री को इंटर करने के लिए, आपने प्रोफेशनल को इंटर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन देता है, यस और नो। अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो आपने यस पर क्लिक करना है, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपने अपने प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जिसके साथ भी आप रजिस्टर्ड हैं, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। जिस तरह से अगर आप पाकिस्तान आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो फिर आप इंजीनियरिंग पैक पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। इसके बाद आपने वैलिडिटी यहाँ पर डेट सिलेक्ट करना है, लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम क्लिक कर दें, अगर कोई स्पेसिफिक डेट है तो आपने सिलेक्ट कर देना और अपनी डेट को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है हाइट एंड वेट, आपने अपना यहाँ पर हाइट और वेट लिखना है। ये आपने इंस्ट्रक्शंस दी गई इनको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप इस पर क्लिक करें। सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड पिक्चर, आपने अपने पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए यहाँ पर ये आपने ख्याल करना है कि आपने पहले ही अपने पिक्चर को तैयार रखना है। अपनी जो पिक्चर है उसका साइज पासपोर्ट साइज होना चाहिए और पिक्चर को जो बैकग्राउंड है वो ब्लू होना चाहिए। इसके बाद पिक्चर को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपलोड पिक्चर पर क्लिक करें तो आपकी जो पिक्चर है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अगर कोई एरर आया है तो यहाँ पर आपने ये ख्याल करना है कि अपनी पिक्चर का साइज चेक करना है कि आपकी पिक्चर को जो साइज है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पिक्चर का साइज 200 KB से ज़्यादा है फिर अपलोड नहीं होगी। इसके बाद पिक्चर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पिक्चर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है ऐड एट लीस्ट वन एकेडमिक क्वालिफिकेशन बिफोर फाइनल सबमिशन, आपने कम से कम एक क्वालिफिकेशन को इंटर करना लाजमी है। इसके लिए यहाँ पर कहता है क्वालिफिकेशन लेवल, आपने सबसे पहले मैट्रिक को इंटर करना है। मैट्रिक इंटर करने के लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। इसके बाद डिग्री का नाम यहाँ पर आपने
सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं मेजर सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर आपने वो लिखना है। जिस तरह से आप यहाँ पर मैट्रिक में, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में, यहाँ पर मैट्रिक के लिए आप साइंस सिलेक्ट कर दें, यहाँ पर लिख दें, या आर्ट्स लिख दें, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आपने इसके बाद एफएससी के लिए यहाँ पर, या आईसीएस के लिए यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जो भी, अगर आपने एफएससी की है मेडिकल के साथ के तो प्री मेडिकल सिलेक्ट लिखेंगे, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग के साथ की तो प्री इंजीनियरिंग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अगर आपने आईसीएस यहाँ पर लिखा है फिर आपने कंप्यूटर यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आईकॉम या आपने एफए के आपने किए तो फिर यहाँ पर आर्ट्स लिखेंगे। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पासिंग मंथ, आपने पासिंग मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासिंग ईयर, आपने अपना पासिंग ईयर यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद टर्म, आपके जो रिजल्ट के टर्म है वो किस कैटेगरी की थी, आपका एनुअल सिस्टम था, सेमेस्टर सिस्टम है, और ओनली सीजीपीए या आप ग्रेड है, या ओनली पास फेल का कैटेगरी है, रिजल्ट रेटिंग है, या अदर कैटेगरी है। तो यहाँ पर क्योंकि ये आपके रिजल्ट्स पासिंग है तो आपने यहाँ पर एनुअल सिस्टम के मैट्रिक के लिए आपने एनुअल सिलेक्ट करना है, और इंटरमीडिएट के लिए भी आपने एनुअल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन में अगर आपकी 2 साल की बीएससी है फिर आपने यहाँ पर एनुअल सिलेक्ट करना है, या आपने एडीपी की है तो फिर आपने सेमेस्टर सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने एमएससी की है तो वो आपने यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके एमएससी या एमए एनुअल सिस्टम के तहत थी तो फिर आपने एनुअल सिस्टम ही सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी कैटेगरी जिस क्वालिफिकेशन के मुताबिक होगी उसके मुताबिक आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी आपने या इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर नाम लिखना है। ये लिखने के बाद एकेडमिक सेशन यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है ऑब्टेन मार्क्स में आपने अपने जितने भी नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। इस तरह से ये आपने नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद आपने जहाँ पर टोटल मार्क्स वाले खाने में आपने इस तरह से टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख देने हैं, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज हो जाएगी। इसके बाद डिवीजन वाले खाने में आपने डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो मैट्रिक आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। आपके इंटरमीडिएट भी इसी तरह से आपने इंटर करनी है। इंटर करने के बाद फिर आपने ग्रेजुएशन और मास्टर, इसके बाद एमफिल, आपकी पीएचडी है तो 1 by 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को इसी तरह से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर कहता है अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद फिर क्या यहाँ पर कहता है ऐड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। आपने अपना डिप्लोमा, कोई अभी आपने डिप्लोमा किया हुआ, जिस तरह से आपका कंप्यूटर का कोई भी 3 माह का शॉर्ट कोर्स का डिप्लोमा है, या आपका कोई और डिप्लोमा, या आपने जिस तरह से बीएड है, बीएड को इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने इस यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के लिए ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का नाम लिखेंगे, फील्ड या स्किल स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इशूइंग इंस्टीट्यूशन या बॉडी, यहाँ पर आपने उसका नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कंप्लीशन मंथ यहाँ पर लिखें। इसके बाद कंप्लीशन ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है परसेंटेज प्रिंटेड, यहाँ पर आपने परसेंटेज यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आपने रिमार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। ये लिखने के बाद ऐड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इंटर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट या डिप्लोमाज हैं 1 by 1 करके तमाम को आपने इसी तरह से इंटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। आपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है ऑलरेडी एम्प्लॉयड में तो आपने यस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपने अपने इदारे का नाम लिखना है। डेजिग्नेशन वाले खाने में आपने डेजिग्नेशन लिखे हैं। सैलरी वाले खाने में आपने, ये ऑप्शनल है, सैलरी लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको खाली छोड़ दें। जॉब स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है करंट, इसके बाद स्टार्ट डेट में आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद एंड डेट में अपने डेट ऑफ एंड यहाँ पर लिखना है, और अगर आपकी डेट ऑफ एंड नहीं है फिर आपने यहाँ पर ये आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, या आप जिस डेट को इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद की स्किल्स या एक्सपर्टाइज वो अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो लिखते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद ऐड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ऐड हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा आपने डिपार्टमेंट में पहले काम कर चुके हैं, या आप इस स्केल से पहले से किसी और स्केल पर काम कर रहे थे या किसी और इदारे में काम कर रहे हैं, तमाम का डिटेल आपने यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टेस्ट सेंटर। आपने टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका टेस्ट सेंटर है, आपके करीब 3 टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद सेकंड आपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब 3
टेस्ट सेंटर है उसको यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद थर्ड में आपने प्रेफरेंस देनी है, जो भी आपके करीब तरीन है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव टेस्ट सेंटर पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपका जो टेस्ट सेंटर है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है आर यू आ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप इस यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, आपने डिटेल को इंटर करना है। आपने यहाँ पर अपना कैडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कैडर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। मेडिकल स्टाफ है तो मेडिकल स्टाफ सेलेक्ट कर दें। सपोर्टिंग से मेडिकल स्टाफ हैं उस पर क्लिक कर दें। खुदामुल हुज्जाज नाजिमुल हुज्जाज इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है कैटेगरी एम्प्लॉय, आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यूनिफॉर्म में पर्सनल ऑफ फेडरल प्रोविंशियल पुलिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग सिविल डिफेंस ASF ANF FIA से बिलोंग करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यूनिफॉर्म पर्सनल ऑफ द रेस्क्यू 1122 आप इसे बिलोंग करते हैं, इस पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है फेडरल आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, आपने इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है करंट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका करंट इदारा है उसका नाम यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने स्केल सिलेक्ट करना है, जिस स्केल पर भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इक्विवेलेंट BPS ऑफ या पे स्केल, आपने यहाँ पर अपना BPS स्केल यहाँ पर दोबारा लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, तो आपने यहाँ पर फ्रॉम आपने रेगुलर एम्प्लॉय कब हुए थे वो आपने अपने रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की डेट सिलेक्ट करें। इसके बाद रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू आपने यहाँ पर आपने जो अपनी रिटायरमेंट की डेट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट एड्रेस, आपने इदारे का आपने मुकम्मल नाम यहाँ पर आपने लिखना है, जो भी आपके इदारे का नाम है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है हैव यू परफॉर्म्ड हज ड्यूटीज़ एज अ पाकिस्तान बेस्ड मोमिन इन द किंगडम ऑफ द सऊदी अरेबिया, आपने सऊदी अरब में पहले ये जॉब आपने कब की या आपने मोमिनीन के तौर पर किस तरह कब कितनी मरतबा आप जा चुके हैं, तो आपने यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फ्रेश हैं तो फ्रेश सिलेक्ट कर दें, रिपीटर हैं या आपने 2 मरतबा 3 मरतबा जा चुके हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। अगर आप रिपीटर पर क्लिक करते हैं तो फिर भी यहाँ पर आपसे डिटेल मांगता है। ये कहता है रिपीटर के लिए आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है और उसको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आर योर स्पाउस और फैमिली मेंबर्स आल्सो अप्लाइंग टू द परफॉर्म हज ड्यूटी एज मोमिनीन, अगर आपके आप मेल हैं, आपकी फीमेल आपकी जो वाइफ है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी इसके लिए अप्लाई करना चाह रही है तो उसकी यहाँ पर आपने डिटेल यहाँ पर लिखनी है। अगर आप फीमेल अप्लाई कर रहे हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो भी जॉब होल्डर हैं तो आपने उनकी डिटेल भी यहाँ पर एंटर करनी है और यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डेपुटेशन, आप डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक कर दें। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू ड्रैंक सैलरी फ्रॉम द एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सैलरी ले रहे हैं तो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है। इसके बाद रिसेंट सैलरी स्लिप आपने अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू मेडिकली एंड फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, आपने यहाँ पर आपको आप फिजिकली फिट और मेडिकली फिट हैं और इसके बाद आपको कोई भी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, क्रोनिक डिजीज़ या कोई भी मेडिकल आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यस पर क्लिक कर दें। अगर आपको कोई है तो यहाँ पर आपने नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि हैव यू एवर परफॉर्म्ड हज और उम्रा इन एनी, अगर आपने पहले ही हज उम्रा परफॉर्म कर चुके हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन का स्केल आपने क्या है, फेडरल है या प्रोविंशियल है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद सेव एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर बाद यहाँ पर कहता है कैरियर प्रेफरेंसेस है, यहाँ ये ऑप्शनल कैटेगरी है, आप इसको इंटर करना चाहते हैं फिल करना चाहते हैं तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कहता है डिजायर्ड इंडस्ट्री फॉर अप्लाइंग, किस आपके कैटेगरी के लिए या किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे। ये है जॉब होल्डर के लिए कि अगर आप फ्रेश किसी भी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं और OTS की वेबसाइट पर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिजायर्ड जॉब डेजिग्नेशन, वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद ऐड कैरियर प्रेफरेंस पर आप क्लिक कर दें, क्लिक करने पर आपका ये डिटेल भी इंटर हो जाती है। इसके बाद फाइनल रिव्यू पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपके सामने आपकी जो आपने तमाम डिटेल इंटर की है आपके एप्लीकेशन की डिटेल शो हो जाती है और आपने इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने
देने से पहले आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद फिर आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा कि आप एप्लीकेशन को एडिट कर सकें या कोई भी चेंज। सारा प्रोसेस के आप किस तरह से हज मुआविनीन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात के समय नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब। इसके बाद अगर आप पेड सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट अप्लाई करके दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड